नमस्कार। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और यह माँ कालरात्रि पर समर्पित है। साथियों, हर कोई जानता है कि माँ कालरात्रि का स्वरूप दुर्गा माँ का सबसे भयंकर स्वरूप है। उनके लंबे बिखरे बाल, काली त्वचा, बड़ी आंखें, बाहर निकली हुई लाल जबान और धारीधार कटार ये किसी भी मनुष्य तो क्या असुरों को भी भयभीत कर देते हैं। उनकी उत्पत्ति बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हुई थी। उन्होंने कई सारे असुरों का सर्वनाश किया, उनके मुंडी काटकर हार में पिरो के अपने गले में सुसज्जित किया। एक रक्त बीज नाम का असुर था जिसके पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी रक्त की बूंद धरती पर गिरती उससे उसका हमशक्ल पैदा हो जाता, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। माताजी ने उसके रक्त को पीकर जमीन में गिरने से रोका और इस प्रकार एक भयंकर युद्ध में उसका सर्वनाश किया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, माताजी इतनी शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के होने के बावजूद उनकी सवारी शेर नहीं है लेकिन एक गर्दभ है। गर्दभ मतलब गधा मतलब डोंकी। इसका सरल कारण यह है कि माताजी ने केवल बुरी शक्तियों का नहीं लेकिन समाज की बुराइयों का भी नाश किया है। साथियों, गर्दभ को महामारी और दुर्भाग्य के स्वरूप में देखा जाता है, न कि सफलता और समृद्धि। क्यों? क्या गर्दभ ने हर किसी का कुछ बिगाड़ा है? नहीं, क्योंकि समाज में उसके ऊपर एक दृष्टिकोण बना हुआ है, एक कलंक लगा हुआ है कि गर्दभ मतलब दुर्भाग्य और महामारी। साथियों, माँ कालरात्रि ने गर्दभ के ऊपर सवार होकर ये दिखा दिया है कि वो किस काबिल है, और अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति घृणा और नीच दृष्टि रखता है तो उसका दृष्टिकोण स्वयं माँ काली के ऊपर भी पड़ेगा, जो कि अनर्थ कहलाएगा। साथियों, इस नवरात्रि के ऊपर वीडियो सीरीज में हम प्रत्येक दिन एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार हो। आज अपन बात करेंगे स्टिग्मा या कलंकित दृष्टि के ऊपर। साथियों, कुछ सालों पहले की बात है जब मानसिक रोग के बारे में चर्चा करने से भी लोग कतराते थे, और अगर किसी को रोग हो गया तो वो दर दर भटकते थे, लेकिन मानसिक रोग चिकित्सक के पास में नहीं जाते थे। फिर साथियों आई 21वीं सदी, इंटरनेट आया और जानकारी का प्रवाह बेहतर हो गया। तब से इन बीमारियों के बारे में साक्षरता में वृद्धि हुई है और मानसिक रोग के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला है। साथियों, जब भी किसी को मानसिक समस्या उत्पन्न होती है तो कम से कम स्वयं को पता चलता है, नहीं तो सामने वाले को पता चलता है। दिक्कत सिर्फ ये आ रही थी कि वो उसे मानसिक रोग चिकित्सक के पास नहीं ले जाते थे, लेकिन अल्टरनेट ढूंढते थे या दूसरा विकल्प ढूंढते थे। साथियों, समझ के अगर सही विकल्प चुना गया तो सुधार होने की संभावना है, अन्यथा अंधेरे में 3 चराग के बराबर है। अब अगर किसी को मानसिक समस्या की आशंका लगती है तो वो तुरंत मोबाइल खोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और योग्य मनोरोग चिकित्सक के पास में जाते हैं। साथियों, सकारात्मक बदलाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग समझते हैं मानसिक समस्या में निवारण के लिए अगर विलंब किया गया तो उसका निवारण उतना ही कठिन हो जाता है, और अगर जितनी जल्दी निवारण के लिए सही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया उतनी जल्दी और बेहतर फर्क पड़ता है। साथियों, अब ये भी जागरूकता आ गई है कि मानसिक रोग की दवाई गोली जीवन भर नहीं चलती है, केवल उतनी ही समय के लिए चलती है जितनी उचित हो, और कई मामलों में केवल कुछ हफ्तों या महीनों तक ही रहती है और उसके बाद सही तरीके से उतार दी जाती है। इस ज्ञान में भी वृद्धि हुई है कि मानसिक रोग की दवाइयों में सामान्यतः आदत नहीं पड़ती है, स्पेशली जब मनोरोग चिकित्सक के निरीक्षण में ली गई हो, केवल पर्याप्त समय के लिए ही चली हो और निरीक्षण में उतार दी गई हो। लोग ये भी समझने लगे हैं चाहे गर्भावस्था हो या स्तनपान का दौर हो, उस समय भी अगर मानसिक समस्या के चलते दवाइयों की जरूरत पड़ी तो दवाइयां दी जा सकती है, पर्याप्त निरीक्षण और जांचों के अंडर। सामान्यतः सभी महिलाओं को पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है और शिशु भी सुरक्षित रहता है। लोगों को आजकल इस बात की भी सूचना है कि पागलपन की तरह दिखने वाले मानसिक लक्षण केवल मानसिक रोग में ही उत्पन्न नहीं होते, लेकिन शारीरिक कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, एक लेवल के ऊपर जाता है तो उसमें भी मानसिक लक्षण आ जाते हैं। थायराइड जैसी बीमारी या महिलाओं में पीसीओडी, इनमें भी मानसिक लक्षण मिलते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट पूर्णतः अलग होता है। लोग यहाँ तक जान गए हैं कि मानसिक रोग में कभी कभार इस्तेमाल होने वाले करंट थेरेपी मतलब ईसीटी एक्चुअली में बहुत सुरक्षित इलाज है, जिसका पिछले 60-70 सालों से लगातार अपडेट होता जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपडेट होता है, 10 साल पीछे के मोबाइल उठा के देख लीजिए और अभी के मोबाइल देखिए तो बहुत अंतर है। उस समय शायद रात को 12 बजे आप रेडियो में गाना सुनते थे, लेकिन आज आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ये सब संभव हुआ है सरकार और आपकी कोशिशों के कारण, क्योंकि आप सही जानकारी रखते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और योग्य मनोरोग चिकित्सक के पास जाते हैं। इसीलिए आज समाज में स्टिग्मा टूट रहा है, कलंकित दृष्टि टूट रही है। और साथियों, ऐसा हो भी क्यों ना, हम देवी माँ के भक्त जो ठहरे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे माँ महागौरी के ऊपर वीडियो लेके। डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।